सो क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं हम। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है आपका कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं जरा। ठोस, द्रव्य, गैस, जल। मैं आंसर की भी दे रही हूँ, टेंशन नहीं लेने का है, उसी लिए आए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका CO2, है ना। अब यहाँ पर देखो जरा, किसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। किसने? तो चैडविक ने, गोल्डस्टीन ने, जे थॉमस ने या फिर जॉन डाल्टन ने। तो राइट आंसर रहेगा आपका द वाला, जॉन डाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप लोग। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लेमार्क ने की थी। किसने करी थी? लेमार्क ने। ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। वेग, त्वरण, चाल, इस विस्थापन कौन बताता है? एंड बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो चलिए इन पर भी बात कर लेते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। इसका राइट आंसर होगा द वाला, विस्थापन, है ना। और बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका आ वाला, न्यूटन, है ना। अब अगर हम वही इंग्लिश वर्जन की बात करें तो टिक लगा हुआ है बच्चे। द state of matter in which matter has no shape but defined volumes। तो राइट आंसर इज लिक्विड, है ना। द solubility in soda water solution is CO2। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया हो किसी वर्ड का तो माफी चाहूंगी, बिकॉज आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, आई एम नॉट अ साइंस टीचर। तो मैं सिर्फ आपको आपका सॉल्विंग पेपर दे रही हूँ एक प्रकार से, तो आप थोड़ा सा मुझे माफ करते जाना, ठीक है। और थर्ड वाले का रहेगा जोहन डाल्टन, एंड फोर्थ वाले का क्या रहेगा? विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द सेल? लेमार्क। हाँ, और राइट लास्ट वाले का रहेगा न्यूटन। अब यहाँ पर आप देखें जरा, वर्ग का गलनांक होता है तो इसका राइट आंसर होगा 275 के। एक ही प्रकार के कणों में बनने वाले पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है भैया? ये। एंड अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है ये। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण खालिस्तान होता है, न्यूट्रॉन होता है। पाइलम ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिजों को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। इसके बाद 6 की बात कर लो आप लोग। तो ध्वनि संचरण के लिए खालिस्तान आवश्यक होती है। तो राइट आंसर इज माध्यम। ठीक है, आप टिक लगा लो। इंग्लिश वर्जन में ये दिए हुए हैं। अब हम सही जोड़ी की बात कर लेते हैं। तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है भाई? तो राइट आंसर पे देखो लगा हुआ है, मैं आपको सही जोड़ी मिला ही देती हूँ, न्यूटन। संवेग का राइट आंसर हो जाएगा MB। भार का ऐसा ही मात्रक हम बात करें तो किलोग्राम। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वीय बल का मान कितना होता है? तो राइट आंसर इज पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर अधिक। तो F वाला है ये। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। तो पहले का हो जाएगा ये, सेकंड का हो जाएगा ये, थर्ड का हो जाएगा ये, फोर्थ का होगा हमारा भाई ये, फिफ्थ का होगा ये, सिक्स्थ का हो जाएगा आपका ये वाला वाट वाला, है ना। ऐसे इंग्लिश वर्जन का हो जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा? ये। सेकंड का हो जाएगा ये। थर्ड का हो जाएगा क्या? अब इसका देखना पड़ेगा मुझे, है ना। थर्ड का हो जाएगा डी वाला। थर्ड का हो जाएगा किलोग्राम। फोर्स दैट विंड्स अस टू द अर्थ। तो इसका हो जाएगा ग्रेविटेशन फोर्स। वॉल्यूम ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन। और ऐसा ही यूनिट ऑफ पावर तो वॉट। एक बार बी वाला देख लेते हैं। नहीं, न्यूटन नहीं होगा उसका हो जाएगा। और गुरुत्वीय बल का मान ये वाला, ये मोर एट, है ना, वो वाला। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते। 70 आप क्या आएंगे 6 नंबर की। ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें। निलंबन के कण जो होते हैं वो पेपर से नहीं निकलते। सत्य। प्रभासी उपस्थिति मनुष्य की नाक तथा स्वयं यंत्र में पाई जाती है। सत्य। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। सत्य। संवेग परिवर्तन की दल के अनुक्रमानुपाती होती है। सत्य। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। सत्य। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करता है। असत्य। ये वाला गलत है, बाकी सब सही है।
वहीं अपन इंग्लिश वर्जन की बात करें तो पहला आपका बिल्कुल सही है, सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है, फिफ्थ भी सही है, बस सिक्स्थ गलत है। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर की हम बात करें तो ये है आपके एक वाक्य में उत्तर। थर्ड का हो जाएगा भैया केंद्रक, फोर्थ का हो जाएगा आपका जारलम, फिफ्थ का हो जाएगा आपका 0.1 सेकेंड और इसका हो जाएगा आपका शक्ति। ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन में दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप बिल्कुल इनको ध्यान से रीड आउट कर लेना, पढ़ लेना, कोई भी प्रॉब्लम रहे तो मुझे बता देना। बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक डाउट है, वो मैं क्लियर करके जाऊंगी कि मैम पेपर लीक कर रहे हो क्या। बिल्कुल नहीं बेटा, पेपर लीक करने वाले हम कौन होते हैं ना, हम हमारे पास कोई पेपर नहीं आता है, ना ही हम कुछ ऐसा मतलब वो है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, ये रह गया था है ना इतना सा, जल का क्वथनांक क्या होता है, तो 273 के 1g हाइड्रोजन में 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कितने परमाणु होते हैं, तो इतने होते हैं भाई। इसके बाद कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, केंद्रक, जारलम, 0.2 सेकेंड, शक्ति। अब मैं आपको बता दूं, सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए, यहाँ पर कोई पेपर लीक वाली बात बिल्कुल नहीं हो रही है। ये आदर्श प्रश्न पत्र से डिजाइन किया गया एक पेपर सेट है जिसमें हमने IMP क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं ताकि आप लोग इसी फॉर्मेट से पढ़ सकें एंड आपका पेपर बहुत बहुत बढ़िया जा सके। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड पेपर लीक कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना, बस ये पेपर डिजाइन किया गया है, पेपर फॉर्मेट में डिजाइन किया गया है।